हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे भी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो थर्ड सेशन है और मैंने दो सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। और मेरा एडवाइस है कि आप पहले वो 2 क्लास कर लें, उसके बाद ही आप ये थर्ड क्लास करें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपका जो भी यहाँ पे हम समझाएंगे वो सीधे ऊपर से पास करेगा। देखिए, आज का सुविचार है कि आज तू बिखरा है तो एक रोज जरूर निखरेगा, ढला है जो आज सूरज तो कल सुबह जरूर निकलेगा। आज तू बिखरा है तो एक रोज जरूर निखरेगा, ढला है जो आज सूरज तो कल सुबह जरूर निखरेगा। माना कि तेरी मंजिल इन जंजीरों की लोहे जैसी है, पर तू जब तपेगा तो तेरी तपन से वो जंजीर भी पिघल जाएगा। तो दोस्तों, आप इतना कड़ी मेहनत करें कि आपके रास्ते में अगर कोई भी लोहे बन के खड़ा भी हो जाता है तो आपके वो तपन से वो लोहा भी साइड हो जाए, वो पिघल जाए। तो देखिए, आज का मेरा जो सेशन है वो थर्ड सेशन है। तो इसमें जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया हुआ है फर्स्ट और सेकंड सेशन में, उसको मैं पहले रिवाइज करा देता हूं। जैसे जो भी क्वेश्चंस आता है इस सिलॉक्स चैप्टर में, तो वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस्ड पे आता है। तो मैंने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बताया हुआ था। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है, यानी 6 तरह का स्टेटमेंट होता है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है आपका, जैसे मैंने बताया था कि ऑल ए आर बी, इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा। दूसरा नंबर, ऑल का जस्ट अपोजिट हो जाता है नो ए आर बी, ये इस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है सम का केस, सम ए आर बी, सम ए आर बी। और चौथा इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इस तरीके का स्टेटमेंट हो सकता है। और मैंने जो पचमा बताया था वो बताया था कि वनली ए आर बी, वनली ए आर बी। और मैंने छठा बताया था क्या, वनली ए आर नॉट बी, वनली ए आर नॉट बी। यानी ये 6 तरह का स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है। अगर आप वो देखे होंगे आपको समझ में आया होगा। उसी तरह अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का कंक्लूजन होता है। सबसे पहला कंक्लूजन जो 100% फॉलो करे, जो 100% फॉलो कर रहा हो वो हो गया। दूसरा नंबर जो 100% फॉलो नहीं कर रहा हो, 100% डजंट फॉलो, जो 100% फॉलो नहीं कर रहा हो। और तीसरा नंबर जो पॉसिबिलिटी का केस होता है, यानी मे बी फॉलो, मे बी का केस आता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि पॉसिबिलिटी। आपका जो कंक्लूजन जो आता है वो 100% फॉलो कर सकता है, या फिर 100% फॉलो नहीं कर सकता है, या फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। तो मैंने जो भी अभी तक 2 सेशन में डिस्कस किया है वो 100% फॉलो का केस और 100% डजंट फॉलो का केस, और मैंने ये पॉसिबिलिटी वाला केस अभी तक नहीं करा है। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में आपको वो डिस्कस हो जाएगा। उसी तरह बताया था कि जो कनेक्शन जो जोड़ते हैं, यानी जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तो उससे जब कंक्लूजन निकालना होता है तो आसान होता है, लेकिन जब डबल स्टेटमेंट या फिर ट्रिपल स्टेटमेंट होता है तो वहाँ पे हमें कनेक्शन करना पड़ता है। और वो कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं वो कनेक्शन भी मैंने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, जिसका मैं फिर से बता दूं कि अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में हम जोड़ें तो वो हमारा पॉजिटिव ही कंक्लूजन उससे बनता है, कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्शन हो गया। दूसरा टाइप्स ऑफ कनेक्शन मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमेशा वो निगेटिव कंक्लूजन ही देता है, कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकता है। उसी तरह मैंने थर्ड बताया था कि जब निगेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं
तो इस चीज़ को मैंने पेंडिंग में रखा था और मैंने बोला था कि इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ जो कनेक्शन टाइप बताया था वो क्या था कि जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे लेकिन एक निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट बनता है वो निगेटिव कंक्लूजन बनता है, निगेटिव कंक्लूजन बनता है। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से ये कनेक्शन काम करता है। तो देखिए, उसके बाद मैंने और भी कुछ बताया था, जैसे हम ऑल को, यानी ऑल मीन्स कितना रिप्रेजेंट करता है 100%, यानी ऑल को हम सम लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी। यानी अगर सभी यहाँ पे अगर लिखा रहे कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो हम उसमें से कुछ लिख सकते हैं कि कुछ ए बी है, ये कहना तो गलत नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर सम हो, सम हो यानी सम किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 100, यानी लेस देन 100 कहने का मतलब हम जनरली कितना लेते हैं, 50 लेते हैं। तो सम को हम कभी भी ऑल नहीं लिख सकते हैं, यानी सम को हम ऑल नहीं बना सकते हैं, यानी लेस देन 100 को हम परफेक्टली 100 नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे हम, यानी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो हम इसको ऑल ए आर बी नहीं बना सकते हैं, ऑल ए आर बी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें से सम ए ही बी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताया था कि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। लेकिन अगर सम रहे तो सम को हम ऑल कभी भी नहीं बना सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही बनता है, निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बनता है। उसी तरह अगर स्टेटमेंट निगेटिव होता है, स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो कंक्लूजन भी क्या बनता है, निगेटिव ही बनता है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये सेशन अटेंड कीजिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको 3 तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर एक्टर्स, यानी सभी टीचर्स एक्टर्स हैं। तो बताइए, सबसे पहले ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑल है, यानी 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमारा कितना रिप्रेजेंट करेगा, 50 करेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब ऑल होता है तो ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, और जब सम होता है तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 100, यानी जनरली हम 50 लेते हैं। और जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो वहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ऑब्जेक्ट 50 लेते हैं। लेकिन जहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव हो वहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हम हमेशा कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल हीरो आर 0, यानी यहाँ पे ये हीरो 100 है तो यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, चूँकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे नो टीचर इज 0, तो टीचर हो जाएगा 100, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट है और नो का मतलब होता है 100, और ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा 0 भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमको ये जो स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो देखिए, पहला कंक्लूजन है कि सम एक्टर्स आर नॉट 0। सबसे पहले तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा ये जो 0 हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे सम कह रहा है तो सम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और बताइए कि सम एक्टर्स आर नॉट 0 कह रहा है, तो एक्टर हमारा यहाँ पे है और 0 हमारा यहाँ पे है, 0 हमारा यहाँ पे है। तो देखिए हम डायरेक्ट लिंक जोड़ सकते हैं फर्स्ट और थर्ड से।
यानी जो हमारा ये जो बनेगा फर्स्ट कंक्लूजन वो कहाँ से बनेगा, तो हमारा फर्स्ट से बनेगा और थर्ड स्टेटमेंट से बनेगा। कैसे, तो देखिए हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी एक्टर और जीरो के बीच रिलेशन लाने के लिए हमको फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जीरो आप सेकंड में भी तो है, तो हम सेकंड में जोड़ सकते हैं, लेकिन बताइए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन टर्म होना चाहिए, तो इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा निगेटिव है। तो मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा बनता है, निगेटिव बनता है, और हालांकि हमारा कंक्लूजन भी कैसा है, निगेटिव ही है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 यहाँ पे टीचर्स है कॉमन टर्म और यहाँ पे भी टीचर कॉमन टर्म है, और ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा उस दोनों एलिमेंट में से कोई एक 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हालांकि दोनों 100 है, तो ये यानी आसानी से हम इसको ज्वाइन करा सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट करा दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्टर 50 है और 0 100 है, तो देखिए यहाँ पे एक्टर 50 है और 0 100 है, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। दूसरा यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि नो एक्टर इज 0, नो एक्टर इज 0, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है और नो कहने का मतलब 100, और यहाँ भी हो जाएगा 100। तो बताइए एक्टर को 100 बना दिया, जबकि यहाँ पे एक्टर कितना था, 50 था। तो कभी भी हम 100 को यानी 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि सम 0 आर नॉट एक्टर, यहाँ पर भी निगेटिव स्टेटमेंट ही है, इसलिए हमारा ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे सम कह रहा है तो सम का मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम 0 आर नॉट एक्टर। अब देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे है और एक्टर यहाँ पे है, तो कह रहा है सम 0 आर नॉट एक्टर। तो यहाँ पे 0 तो 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्टर है वो एक्टर 100 है, जबकि यहाँ पे एक्टर हमारा कितना है, 50 ही है। तो कभी भी 50 एक्टर को हम 100 एक्टर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमारा जो इसमें रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी सिर्फ पहला निष्कर्ष ही अनुसरण कर रहा है। उसी तरह आपका दूसरा इसमें कंक्लूजन है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला देख लीजिए। कह रहा कि नो हीरो इज टीचर। अब देखिए हीरो कहाँ है, हीरो आपको यहाँ है और टीचर आपको यहाँ है, ठीक है, सेकंड और थर्ड। यानी हमारा जो ये जो बनेगा वो किस किस से बनेगा, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से बनेगा। और ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे नो है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बताइए हमको सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो 0 से 0 यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, और एक यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, तो आसानी से ज्वाइन हो सकता है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है और थर्ड स्टेटमेंट निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हीरो 100 है और टीचर 100 है, यहाँ पर हीरो और टीचर भी दोनों 100 है, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड की बात करें तो सम हीरो आर नॉट टीचर, यानी ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा 100 हो जाएगा, और सम कहने का मतलब ये हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए हीरो और टीचर की बात करें तो सेकंड और थर्ड से ही बनेगा, ये भी सेकंड और थर्ड से ही बनेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सम हीरो आर नॉट टीचर, तो यहाँ पे हीरो है 100, यहाँ पे जो हीरो है कहाँ गया, यहाँ पे जो हीरो है वो 100 है और टीचर जो है वो आपको वो भी 100 है, तो हम 100 हीरो को 50 बना सकते हैं, यानी हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसी तरह थर्ड की बात करें तो ऑल हीरो आर टीचर, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हीरो और टीचर के बीच ज्वाइन कराना है। तो देखिए हीरो कहाँ है और टीचर कहाँ है, हीरो यहाँ पे है और टीचर यहाँ पे है, तो कभी भी बताइए कि पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन कराने के बाद हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरीके से आते हैं तो हमारा देखिए, यानी इसमें हम आंसर कहें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम बात करें थर्ड का, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल हीरो आर एक्टर, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
और हीरो कहाँ है, देखिए हीरो यहाँ है और एक्टर कहाँ है, एक्टर यहाँ है। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से आपको इरेज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल हीरो आर एक्टर, तो ये हीरो हो गया 100 और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये हमारा हो जाएगा 50। और यहाँ पे हीरो और एक्टर को ज्वाइन कराना है तो हमारा हीरो यहाँ पे है और एक्टर यहाँ पे है, एक्टर यहाँ पे है। तो बताइए हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। यानी ये जो हमारा आएगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट से आएगा और सेकंड स्टेटमेंट से आएगा, लेकिन ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीरो को हम किससे इस सेकंड को थर्ड से ज्वाइन करा देंगे। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन कराने के लिए हमारा थर्ड का सहायता लेना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ज्वाइन कराएंगे तो उसमें हमारा जीरो और जीरो कॉमन टर्म है। और बताइए यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है 100 है। तो बताइए ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया। अब इस थर्ड को हम फर्स्ट से ज्वाइन कराएंगे तो टीचर से ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा ये 50 है और ये 100 है, चूँकि यहाँ पे ऑल लगा हुआ है। तो यहाँ भी टीचर 100 है और यहाँ भी टीचर 100 है, यानी हमारा फर्स्ट और थर्ड भी ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑल हीरो आर एक्टर, तो ऑल का मतलब 100 और यहाँ पे एक्टर हो गया 50, यानी हीरो हो गया 100। तो बताइए यहाँ पे 100 हीरो है और यहाँ पे एक्टर कितना है 50 है और यहाँ पर भी 50 है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, सही है। उसी तरह आपका सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम एक्टर आर नॉट हीरो। अब एक बात बताइए, जो फर्स्ट आपका जो ये कंक्लूजन सही हो गया, क्या वो सही है, क्या वो सही है। मैंने बताया था कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है, निगेटिव स्टेटमेंट बनता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसको हम जोड़ रहे हैं एक निगेटिव स्टेटमेंट से। तो बताइए हमारा जो कंक्लूजन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, निगेटिव। इसलिए हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है और सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे कह रहा है निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन है, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 हीरो का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम एक्टर आर नॉट हीरो, तो एक्टर 50, एक्टर यहाँ पे 50 और हीरो यहाँ पे 100, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन सही हो सकता है, यानी हो गया। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को ज्वाइन कराए एक थर्ड स्टेटमेंट निगेटिव से, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव ही आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करें तो यहाँ पे नो हीरो इज एक्टर कह रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए एक्टर 100 हो जाएगा और यहाँ पे नो है इसलिए हमारा हीरो भी 100 हो जाएगा। तो हीरो यहाँ पे है और एक्टर यहाँ पे है, दोनों तो पहले से ज्वाइंट है ही। लेकिन आप बताइए यहाँ पे एक्टर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे एक्टर हमारा स्टेटमेंट में कितना है 50 है, तो 50 एक्टर को कभी भी 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन गलत हो गया। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली आपको क्या होगा, तो ओनली आपका सेकंड फॉलो, यानी सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही फॉलो करेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करिए। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट निगेटिव है। नो बुक इज पेन यहाँ पर भी निगेटिव है और नो पेन इज कॉपी यहाँ पर भी क्या है आपका निगेटिव ही है। लेकिन बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 100 है और यहाँ पे इसका भी वैल्यू कितना है 100 है। यहाँ पे भी वैल्यू इसका 100 है और यहाँ पे भी कितना है 100 है। अब देख लीजिए हम कंक्लूजन में आते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आपका 4 क्वेश्चंस आपको डील करना है, 4 क्वेश्चंस आपको बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, कंक्लूजन है नो पेन इज बुक। नो पेन इज बुक कहने का मतलब यहाँ पे ये निगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है निगेटिव और यहाँ पे नो का मतलब हो गया 100 और ये चूंकि निगेटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारा बुक का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100।
अब देखिए पेन और बुक कहाँ है, तो यहाँ पे पेन है और यहाँ पे बुक है, यानी हमारा किससे बनेगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा। तो यहाँ पे नो का मतलब पेन भी 100 और बुक भी 100, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो सकता है। सेकंड कह रहा है कि सम पेन्स आर नॉट बुक्स, यानी सम पेन्स आर नॉट बुक्स कहने का मतलब ये निगेटिव हो गया, और सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50, और यहाँ पे चूंकि निगेटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारा बुक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए पेन यहाँ है, बुक यहाँ है, तो क्या हम 100 पेन को 50 बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं, यानी हमारा सेकंड भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला हमारा कंक्लूजन है सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, तो हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है। सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50, और ये चूंकि नेगेटिव कंक्लूजन है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100। अब पेन यहाँ पे है और कॉपी यहाँ पे है, यानी हमारा ये जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट से बनेगा, ठीक है। तो बताइए हम क्या 100 पेन को 50 बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। क्या 100 कॉपी को 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये निगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी निगेटिव कंक्लूजन है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, यानी हमारा पहला सही हो गया। दूसरा पे आते हैं तो कह रहा है कि नो कॉपी इज पेन, यहाँ पे कॉपी है और यहाँ पे पेन है, ये निगेटिव कंक्लूजन है। यहाँ पे नो का मतलब हो गया 100 और ये चूंकि निगेटिव है तो ये भी हो गया 100। अब यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, यानी हमारा ये भी कंक्लूजन सही हो सकता है। यानी हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आया वो सेकंड स्टेटमेंट से ही आंसर आया है, तो हमारा जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो कहने का मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि नो बुक इज कॉपी, यहाँ पे ये निगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 100 हो जाएगा, और बुक यहाँ पे है और कॉपी यहाँ पे है, और हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन कराना पड़ेगा इस कंक्लूजन को निकालने के लिए। तो बताइए कभी भी जब निगेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट हो तो कभी भी हमारा रिजल्ट नहीं बन सकता है पक्का, कभी भी 100% रिलेशन नहीं बन सकता है, यानी निगेटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। अब बताइए दो बंदा अगर गलत ही सोचने वाला है तो वो कभी पॉजिटिव सोचेगा क्या, कभी नहीं सोचेगा, हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, यानी इस दोनों के बीच कोई तालमेल रहता ही नहीं है, समझे। इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना जरूरी होता है। शादीशुदा जो लाइफ होता है ना वो सक्सेसफुल वही होता है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, नहीं तो दोनों गरम गरम होता है तो कहीं विस्फोट होकर डिवोर्स हो गया होता है। चलिए तो हमारा यहाँ पे बुक और कॉपी के बीच रिलेशन, तो बुक और कॉपी के बीच रिलेशन हमारा कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये सारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्या है, सो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है। स्टेटमेंट सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। यहाँ पे ऑल रेन्स आर वाटर, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल का मतलब हो गया 100 और ये हो गया 50। ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, यानी यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये 100 हो गया और ये 50 हो जाएगा। नो रेन इज ब्लू, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। अब देखिए इस पे भी आपको 3 क्वेश्चंस आपको डील करना है। 7वां क्वेश्चन जो है उसका कंक्लूजन कह रहा है कि सम वाटर आर नॉट ब्लू, यहाँ पर ये निगेटिव है, वाटर हो गया 50 और यहाँ पे हो गया ब्लू 100 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको कौन कौन स्टेटमेंट से ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन को सही करना पड़ेगा या फिर गलत करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा वाटर यहाँ है और ब्लू यहाँ है। अच्छा ब्लू आपको सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो हम सेकंड को यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा डायरेक्ट रिलेशन इससे बन जाता है फर्स्ट और थर्ड से, तो हम सीधा फर्स्ट और थर्ड को ही यूज करेंगे। यानी हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन जो बनेगा वो फर्स्ट और थर्ड को मिलाने के बाद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम वाटर आर नॉट ब्लू, यानी इसको हम ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे ऑल रेन यानी 100 है और यहाँ पे भी रेन 100 ही है। अब बताइए कि जब पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन आता है वो निगेटिव
कंक्लूजन आता है तो यहाँ पे निगेटिव है भी। और देख लेते हैं और यहाँ पे वाटर जो है वो कितना है 50 है, और यहाँ पे ब्लू जो है वो कितना है, ब्लू जो है वो कितना है 100 है, यानी हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा पे आते हैं, सम ब्लू आर नॉट वाटर। सम कहने का मतलब ये हो गया 50 और वाटर हो गया 100, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ब्लू को हम क्या लिख सकते हैं 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन वाटर जो यहाँ पे 50 है उसको हम कभी भी यहाँ पे 100 नहीं बना सकते हैं, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यानी इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आपका ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष ही अनुसरण कर रहा है। ठीक है, उसी तरह आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम क्लाउड आर नॉट रेन। निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन है और यहाँ पे भी निगेटिव है। सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे हो गया 100। अब बताइए क्लाउड और रेन कहाँ है, तो क्लाउड यहाँ पे है और रेन यहाँ पे है। देखिए रेन फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो हम किसको ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा रिलेशन बने रेन और क्लाउड के बीच, तो रेन यहाँ पे भी है और क्लाउड यहाँ है, और ब्लू हमारा सेकंड और थर्ड में भी है, यानी हमारा ये जो रिलेशन बन सकता है वो सेकंड और थर्ड से भी बन सकता है, तो हम सेकंड और थर्ड को ही लेंगे। अब देखिए हम ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्लू हमारा 50 है और यहाँ पे ब्लू हमारा 100 है। जब दो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है, और यहाँ पे चूंकि हमारा निगेटिव है भी, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है भी, तो यहाँ पे क्लाउड 50 है, यानी ये हमारा सेकंड और थर्ड ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्लाउड 50 है और रेन 100 है, यहाँ पे क्लाउड कितना है 100 और रेन भी 100 है, यानी हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा पे आते हैं तो सम रेन आर नॉट क्लाउड, तो सम का मतलब हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 100, तो सम रेन आर नॉट क्लाउड, तो रेन जो यहाँ पे 100 था उसको हम 50 तो बना ही सकते हैं, और यहाँ पे जो क्लाउड है वो तो 100 है ही, यानी हमारा ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी से बनेगा। आपको कह रहा है कि ऑल क्लाउड आर वाटर, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल का मतलब हो गया आपका 100 और ये वाटर का वैल्यू हो गया 50। अब देखिए क्लाउड और वाटर को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, क्लाउड और वाटर को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, सो देखिए आपको यहाँ से आप बारीकी से देखिएगा, तो क्लाउड और वाटर को जो हम ज्वाइन करेंगे वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए क्लाउड आपका यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है, तो हमारा ये जो रिलेशन आएगा वो फर्स्ट और सेकंड से आएगा, जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो हम फिर कैसे ज्वाइन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे ज्वाइन होगा वो किसी ना किसी एक थर्ड स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और थर्ड स्टेटमेंट आपका निगेटिव है। तो मैंने बताया था कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हम एक निगेटिव स्टेटमेंट से जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो निगेटिव बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्लाउड और वाटर के बीच जो यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो हमारा निगेटिव बनेगा, और ये कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, तो कभी भी क्या बताइए ये हमारा सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ये निगेटिव कंक्लूजन है, और सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वाटर यहाँ पे है और क्लाउड यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन कराने के लिए थर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करा लेंगे। यहाँ पे ब्लू जो है हमारा 50 है और यहाँ पे ब्लू हमारा 100 है, यहाँ पे क्लाउड हमारा 100 है और यहाँ पे रेन भी हमारा 100 है। तो ब्लू और ब्लू को ज्वाइन करा लिए, उसके बाद हम यहाँ पे रेन फर्स्ट, अब थर्ड और फर्स्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा रेन और रेन कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा 100 है और यहाँ पे भी हमारा कितना है 50 है, तो यहाँ भी रेन 100 और यहाँ भी रेन 100 है, यानी हम दोनों को ज्वाइन करा सकते हैं।
अब हम क्लाउड और वाटर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो आएगा वो आपका निगेटिव कंक्लूजन ही आएगा। तो देखिए वाटर को क्या हम सम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पे वाटर 50 है ही। अब क्लाउड को हम 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में भी कितना है 100 है, ठीक है। यानी हमारा सेकेंड कंक्लूजन सही हो गया। थर्ड की बात करें तो ये थर्ड निगेटिव है और नो का मतलब 100 हो गया और निगेटिव एक कंक्लूजन है, इसलिए हमारा वाटर की भी वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। अब बताइए यहाँ पे वाटर 100 है और स्टेटमेंट में हमारा वाटर 50 ही था, तो क्या 50 वाटर को हम 100 बना सकते हैं? नहीं ना, तो आपका ये थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो गया। यानी इसकी हम बात करें तो आपका ओनली सेकेंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है, सेकेंड कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑल विंडोज आर डूअर, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमारा ये 100 हो गया और ये हमारा 50 हो गया। नो विंडो इज लॉक, यानी हमारा निगेटिव है, तो ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। नो डूअर इज की, यानी हमारा ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यानी ये भी 100 और ये भी हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब सम डूअर आर नॉट लॉक, यानी डूअर यहाँ पे है और लॉक यहाँ पे है, हम डूअर यहाँ पे भी है और लॉक यहाँ पे भी है, यानी हम ये जो पहला आपका जो कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो आपका कहाँ से बन सकता है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन कराने पर बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे सम डूअर आर नॉट लॉक, यानी निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन है। तो हम देख लेते हैं क्या कि फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन हो सकता है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो विंडो है, और विंडो हमारा दोनों ही जगह 100 है, यानी हम इसको ज्वाइन करा सकते हैं, यानी ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे डूअर और लॉक के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सम का मतलब हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे लॉक का मतलब हो गया 100 हो गया। अब बताइए हम डूअर को क्या 50 बना सकते हैं और लॉक को क्या 100 बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा के अनुसार हमारा मैच कर रहा है, यानी हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम लॉक आर नॉट डूअर, तो सम का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 50 और यहाँ पे हो गया डूअर का मतलब 100। अब बताइए लॉक को क्या 50 बना सकते हैं? तो हाँ लॉक को 50 बना सकते हैं, क्योंकि लॉक हमारा क्वेश्चन में 100 है। लेकिन डूअर जो यहाँ पे आपका 100 है, तो डूअर को हम क्या बना सकते हैं? कभी भी हम ये 50 से 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ओनली आपका फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन ही आपका क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो हमारा यहाँ पे है सम विंडो आर नॉट की, तो यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है, सम की आर नॉट विंडो, यहाँ पर भी निगेटिव है। सम का मतलब हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ हो गया 100। तो हम देख लेते हैं कि विंडो और की कहाँ पे है। तो हमारा विंडो यहाँ पे है और की यहाँ पे है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि डूअर और डूअर दोनों कॉमन एलिमेंट है, यानी हमारा ये फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन कराने पर आएगा। अब बताइए यहाँ पे डूअर 50 है और यहाँ पे डूअर 100 है, यानी हम ज्वाइन करा सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे विंडो 50 है और की 100 है, यहाँ पे विंडो 100 है और की भी 100 है, यानी हमारा ये सही है, ठीक है। उसके बाद सम की आर नॉट विंडो, तो की यहाँ पे 50 हो गया, जबकि यहाँ पे की 100 था, और यहाँ पे विंडो आपका कितना है? 100, और यहाँ पर भी विंडो 100 है, यानी हमारा सेकंड भी क्या हो गया? सही हो गया। यानी इसकी बात करें तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि नो लॉक इज की, यानी यहाँ पे हमारा निगेटिव कंक्लूजन है। नो का मतलब हो गया 100 और की का भी वैल्यू हो गया 100। अब बताइए यहाँ पे लॉक यहाँ पे है और की यहाँ पे है, दोनों ही निगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों ही निगेटिव स्टेटमेंट है। तो बताइए निगेटिव स्टेटमेंट को और निगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी हम जोड़ सकते हैं क्या?
कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं, यानी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, नो रिलेशन बनेगा, कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है। यानी यहाँ पे सारे कंक्लूजन में लॉक और की के बीच ही रिलेशन दिखाना है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका आपका हो जाएगा नन फॉलोज, यानी एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर। देखिए ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर, यहाँ पे कहने का सेंस है कि सारे लड़के इंजीनियर नहीं हैं। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नो बॉयज आर इंजीनियर, नो बॉयज आर इंजीनियर, क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर मतलब सारे लड़के इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब हो जाता है कि नो बॉयज आर इंजीनियर। तो क्या बताइए यहाँ पे ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर, ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर कह रहा है, इसका मतलब है कि उसमें से सारे लड़के इंजीनियर नहीं है, लेकिन कुछ लड़के इंजीनियर हो सकते हैं। तो क्या बताइए इस ऑल बॉयज को कभी भी हम नो बॉयज आर इंजीनियर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। और चूंकि ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर का मतलब ही हो जाता है ये, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल बॉयज आर नॉट इंजीनियर कहने का मतलब उसमें जितने भी लड़के हैं उसमें सारे इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन कुछ लड़के इंजीनियर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ऑल और इसके साथ जो लगा हुआ है नॉट, तो ये जनरली ऑल नॉट कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे ऑल नॉट कोई वर्ड ही नहीं है, सम नॉट होता है, ओनली नॉट होता है, ये ऑल नॉट कोई वर्ड ही नहीं है। तो ऑल नॉट जो होता है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल नॉट जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सम नॉट को। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में अगर लिखा दिख दिया जाए कि ऑल ए आर नॉट बी, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे इसका मतलब हो जाता है क्या कि सम ए आर नॉट बी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, इसका मतलब यही ना होगा कि उसमें सारे लड़के बॉयज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो नहीं है कि उसमें से एक भी लड़का बॉयज नहीं है, एक भी स्टूडेंट्स बॉयज नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जितना भी स्टूडेंट है उसमें से कुछ गर्ल भी है, कुछ बॉयज भी है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स बॉयज नहीं है। तो ऑल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सम हो गया। यानी ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज का मतलब हो जाएगा क्या कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, इसका कहने का सेंस ये है। तो ऑल नॉट कभी भी वर्ड नहीं होता है। ऑल नॉट जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट करके रख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से गर्लफ्रेंड को फिट करके रखते हैं, कभी भूल ही नहीं पाते हैं। तो देखिए उसी तरह आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है। सम कार्स आर नॉट बसेस, सम कार्स आर नॉट बसेस, ये आपका निगेटिव स्टेटमेंट है और सम का मतलब हो गया 50 और इसका वैल्यू हो गया 50 यानी 100। ऑल कार्स आर ट्रेन, यानी ये हमारा हो गया 100 और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए ट्रेन का वैल्यू हो गया 50। और पहला कंक्लूजन देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस। मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ए आर नॉट बी लिखा हो, ऑल ए आर नॉट बी लिखा हो, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि सम ए आर नॉट बी है, सम ए आर नॉट बी इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे कि ऑल का मतलब हो गया 100 और यहाँ पे ये चूंकि निगेटिव है इसका मतलब ये भी हो गया 100, तो ये आपका फिर गलत हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका जो एग्जामिनेशंस वगैरह जो में जो पूछता है ना, वो आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और जनरली स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का, उसमें ज़्यादातर फोकस करता ही नहीं है। सोचता है कि सिलॉक्स चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें से क्या ये छोटा क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को भूल जाता है।
और एग्जामिनेशन जो कंपटीशन होता है वो आजकल काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो आपको जो भी एग्जामिनर होगा वो फंसाने की कोशिश करेगा। तो आप जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं उस चीज़ को आप नोटबुक में नोट करके आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो उम्मीद है आपको ज़रा सा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस, तो ऑल का मतलब ऑल और नॉट जैसे ही आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे ऑल नहीं है, क्या है, सम है। और यहाँ पे अगर सम है तो बताइए ट्रेन का वैल्यू कितना 50, और यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन है, इसलिए हमारा बस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब बताइए ट्रेन यहाँ पे और हमारा बस कहाँ पे, तो बस यहाँ पे, तो हम क्या कार और कार को ज्वाइन करा सकते हैं, हाँ ज्वाइन करा सकते हैं। और ये पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट है, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन कराते हैं तो हमारा कैसा रिजल्ट आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। तो बताइए कि हमारा ये ट्रेन को क्या 50 बना सकते हैं, तो ट्रेन यहाँ पे 50 है और यहाँ पे बस 100 है, तो यहाँ हम बना सकते हैं, यानी हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। उसी तरह देखिए सेकंड की बात करें तो सम बसेस आर नॉट ट्रेन्स, यहाँ पे निगेटिव है, सम का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पे ट्रेन का वैल्यू हो गया 100, तो क्या कभी बताइए 50 ट्रेन्स को 100 बना सकते हैं, क्या कभी 50 ट्रेन को 100 बना सकते हैं, नहीं, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा फर्स्ट का वो सिर्फ 30 नंबर क्वेश्चन का वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, तो सम का मतलब यहाँ पे आर इंजीनियर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, सम का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पे भी वैल्यू हो गया 50। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर का मतलब हो गया यहाँ पे क्या 100 और यहाँ पे हो गया आपका कितना 50, और ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि 50% बॉयज आर डॉक्टर, देखिए 50% बॉयज आर डॉक्टर, तो यहाँ पे 50% बॉयज यहाँ है और डॉक्टर यहाँ पे है, तो फर्स्ट और सेकंड को हमको कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंजीनियर है 50, यहाँ पे इंजीनियर 100 है, यानी हमारा ज्वाइन तो होगा। लेकिन बताइए क्या 50% बॉयज आर डॉक्टर लिख सकते हैं, क्या 50% बॉयज को डॉक्टर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉयज है 50 और सम का मतलब ही होता है 50। लेकिन आपका ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम बॉयज आर इंजीनियर, सम का मतलब होता है लेस देन 90। अब लेस देन 90 का मतलब ये भी नहीं होता है कि 50 है कि 40 है कि 30 है। लेस देन का मतलब ये भी हो सकता है कि 70 है, 90 है, 99 है, इस तरह का भी हो सकता है। तो सम कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे ना, तो आपका इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सम का वैल्यू 50 ही होगा। चूंकि और पीछे जो क्वेश्चन बनाया है तो सम का मतलब 50 ही लिए हैं, तो वो 50 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा 90 से कम होता है। लेकिन आपको कंक्लूजन में अगर एग्जैक्ट 50 दे दिया जाए तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सम का मतलब होता है लेस देन 90। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट 50 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, आपका जो कंक्लूजन तो गलत हो ही हो गया, नॉन फॉलोज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑल मतलब क्या कि 100 दिया रहे ना 100%, तो उसको हम सम बना सकते हैं। सम कहने का मतलब 50% बना सकते हैं। लेकिन आपको पहले ही अगर सम दे दिया रहे तो इसको हम क्या 50 नहीं बना सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट हम इसका परसेंटेज नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। सम का वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है, 30, 40, 50, 60, 70 कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। यानी आपका सेकंड क्या हो गया, यानी ये 40 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो सम का मतलब ये नहीं होता है 50, यानी सम का कभी भी 50 वैल्यू नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60% बॉयज आर इंजीनियर, तो 60% बॉयज इंजीनियर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
इसलिए आप 50 हो जाएगा। और ऑल इंजीनियर यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, पहला कह रहा है कि सम बॉयज आर डॉक्टर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपका क्या हो गया कि आपका हो गया यहाँ पे 50 और यहाँ पे हो गया 50। सम बॉयज आर डॉक्टर, देखिए तो इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50 है तो ज्वाइन तो हो जाएगा। अब क्या बताइए, यहाँ पे 60% को क्या हम सम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपका 10% भी रहता ना, 20% भी रहता, 30, 40, 50, 90 कुछ भी रहता, यहाँ पे 100% भी रहता तो इसको हम सम लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही सम दे दिया रहे तो आप वहाँ पे कंक्लूजन में फिक्स परसेंटेज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम बॉयज आर डॉक्टर हम कह सकते हैं और डॉक्टर यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 हो सकता है, यानी आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, ये भी हो सकता है फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, यानी ये भी हो सकता है। फ्यू का मतलब लेस देन 100, यानी ये भी हो सकता है आपका। बोथ कंक्लूजन सही हो गया, बोथ कंक्लूजन सही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओनली पेन्स आर बुक्स। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे सो समझिए। कहीं भी आपको अगर ओनली ARB लिखा रहे, देखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली ARB लिखा रहे तो सिर्फ ए ही है जो बी है, यानी हम कहें कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, कुछ बॉयज यहाँ पे खड़े हैं और उसको कहें कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर जो है वो सिर्फ बॉय ही है और इंजीनियर उसमें कोई गर्ल्स वगैरह नहीं है। यानी ओनली ARB को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली ARB को लिख सकते हैं कि ऑल BRA, यानी जितना भी बी है वो सिर्फ क्या है, ए ही है। इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे आप गर्लफ्रेंड को दिमाग में बैठा के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली ARB कहने का मतलब ऑल BRA, यानी ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे 100 और यहाँ पे वैल्यू हो गया क्या, 50। ठीक है, ओनली पेन्स आर बुक्स कहने का मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, लेकिन बताइए ओनली पेन्स आर बुक्स को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन, तो बुक का वैल्यू हो गया 100 और पेन का वैल्यू हो गया 50, तो ये इसका वैल्यू हो गया 50 और इसका वैल्यू हो गया 100। अगर आप ये नहीं समझते तो आप यहाँ पे क्या लिख देते, ओनली का लिख देते आप 50, ये तो सही हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा बुक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो आपका हो जाता गलती। गलती हो जाता तो आप 1 नंबर है ना एग्जामिनर को लौटा के आते। ठीक है, आप लेके नहीं आते। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ओनली ARB को आप क्या लिख सकते हैं, ऑल BRA लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सम बुक्स आर कॉपी है तो सम का वैल्यू हो गया 50 और इसका भी वैल्यू हो गया 50। ऑल पेन्स आर टेस्ट, तो ऑल का मतलब हो गया 100 और टेस्ट का वैल्यू हो गया 50। अब कह रहा है कि सम पेन आर कॉपीज, सम पेन किधर है, पेन इधर है और कॉपी हमारा किधर है, तो कॉपी हमारा यहाँ पे है, पेन यहाँ है और कॉपी यहाँ पे है और पेन यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी है। तो क्या बताइए हम किसको लेंगे, सेकंड और थर्ड को लें या फिर फर्स्ट और सेकंड को लें? तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर फर्स्ट और सेकंड से हमारा रिलेशन आ ही जा रहा है तो हम क्यों सेकंड और थर्ड को ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बनेगा आपको वो किससे बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड से बनेगा, फर्स्ट और सेकंड से। तो सम पेन्स आर कॉपी, सम का वैल्यू हो गया 50 और इसका भी वैल्यू हो गया 50 और फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए तो यहाँ पे बुक 100 है और यहाँ पे बुक 50 है, यानी हमारा मिल सकता है। पेन को क्या 50 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। कॉपी को क्या 50 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी हमारा पहला सही हो गया। दूसरा पे आया तो ऑल बुक्स आर टेस्ट,
ऑल बुक्स आर टेस्ट, तो बुक आपका कहाँ है, तो बुक आपका यहाँ पे है और टेस्ट आपका यहाँ पे है। तो आप कहेंगे सेकंड में भी तो बुक है, तो क्या सेकंड और थर्ड को नहीं ले सकते हैं? लेकिन सेकंड और थर्ड को लेंगे तो बताइए यहाँ पे कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। इसलिए हम क्या लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा जो यहाँ पेन है वो 50 है और यहाँ पर भी पेन 100 है, यानी हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। अब ऑल बुक्स आर टेस्ट, तो ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे 100 और टेस्ट का वैल्यू हो गया आपका कितना, 50 हो गया। तो क्या बुक को 100 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। क्या टेस्ट को 50? तो 50 लिख सकते हैं, यानी हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी सही हो गया। उसी तरह थर्ड की बात करें तो सम कॉपीज आर टेस्ट, सम कॉपीज आर टेस्ट, तो यहाँ पे कॉपी का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पे टेस्ट का भी वैल्यू हो गया 50। कॉपी कहाँ है भाई सब आप देख लीजिए, तो कॉपी आपका यहाँ पे है और टेस्ट आपका यहाँ पे है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको कॉपी और टेस्ट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, कॉपी और टेस्ट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्ट रिलेशन सेकंड और थर्ड के बीच एस्टेब्लिश तो नहीं हो सकता है, लेकिन फर्स्ट को हम मेडिएटर मान के, है ना, मेडिएटर मान के सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करा सकते हैं, समझे? नहीं, जैसे शादी वादी में क्या होता है, एक लड़का डायरेक्ट लड़की के पास थोड़ी ना आ जाता है, वहाँ पे मेडिएटर आता है, नहीं, जिसको हम बोलते हैं अगवा। तो इसी में यहाँ पे जो आपका जो पहला स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका अगवा बनेगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि सम कॉपीज आर टेस्ट, तो कॉपी और टेस्ट के बीच जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा एक कोई मेडिएटर चाहिए, और वो मेडिएटर हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे पेन कितना है आपका 50 और यहाँ पे पेन आपका 100 है, तो हम इसको और इसको ज्वाइन करा सकते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करा लेंगे, तो हमारा बुक यहाँ पे 100 है और यहाँ पे जो हमारा बुक है वो 50 है, इसको ज्वाइन करा लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉपी और टेस्ट के बीच हम सक्सेसफुली रिश्ता को बना सकते हैं, नहीं, एकदम रिश्ता को जोड़ सकते हैं 7 जन्म तक। तो यहाँ पे बताइए, कॉपी को क्या हम 50 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। क्या टेस्ट को 50 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, यानी आपका थर्ड कंक्लूजन भी सही हो गया। यानी इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑल फॉलोज हो जाएगा, यानी यहाँ पे तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑल फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि हमारा इस पॉइंट पे डिफ़िकल्टीज़ है, तो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जितना भी आज तक मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया है इस सेशन में, वो बेहतरीन कंसेप्ट दिया है। अगर आप इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे तो आप इसको अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका सिलॉक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलती होगा, बस शर्त है कि आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जेपी कैंपस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज जो हमारा जेपी कैंपस 2021 है उससे को आप लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे जो है हमारा जेपी कैंपस ऑफिशियल है, उसको आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।